फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। और मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान का जब मैच होना तो को बहुत दुख है। वी नीड टू गिव हिम 2 मिनट्स। बता रहा हूं कि मैं कितना दुखी हूं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम सारे दुखी हैं, बट दिस वन इज मोर दुखी देन अस। मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि क्या हुआ हम हार तो गए, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हार के बाद हमें कोई ना कोई चूरन मिल जाता है। हमने ट्रॉफी नहीं दी, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी रेजिलियंस का मुजाहरा किया। वो बस ऐसे गिरते पड़ते जीत गए। सारी आपसे छोटी रैंक की टीमें थी। ये पाकिस्तान 7वें नंबर पे और बाकी सारी नीचे, और एक इंडिया नंबर 1 टीम है जिसने शो किया वो नंबर 1 है और वो फाइनल जीती। आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, और ना ही गुड मॉर्निंग कहेंगे, क्योंकि जो बैड टेस्ट और टेस्ट ऑफ माउथ है क्रिकेट की वजह से, वो हम सभी फील कर रहे हैं इस वक्त। जो मैच फिर भी चाह रहे हैं कि आप क्रिकेट की बात करें। क्रिकेट की बात करना सोच लिया आपने अली कि आपने करनी है बात। बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन हमारी चल रही है, एक पाकिस्तानी वर्ल्ड क्लास टीम जिसका जिक्र हर क्रिकेट के तबसरे में रहता है, गिरते पड़ते जीत गए। सारी आपसे छोटी रैंक की टीमें थी। ये पाकिस्तान 7वें नंबर पे और बाकी सारी नीचे, और एक इंडिया नंबर 1 टीम है जिसने शो किया वो नंबर 1 है और वो फाइनल जीती। आपने फाइनल में जो टफ टाइम दिया, ओनली बिकॉज ऑफ योर बॉलिंग, योर बैटिंग वाज क्लूलेस। 2 बार इस एशिया कप में आपने गेम अपने हाथ से उनको दिया है। पिछली बार आपके देखें 91 रन थे 10 ओवर में, और उसके बाद आपने आगे कितना बुरा खेला। कल तो कमाल ही हो गया कि 39 बॉल्स आपने खेली, 33 रन्स उसमें बने और 9 विकेटें गिरी। अ डिजास्टर। अच्छा नजीब, ये बात बताइएगा कि सलमान अली आगा ने प्रूव कर दिया कि वो T20 के अच्छे कप्तान नहीं है, तो क्या उनको च्युइंगम का बॉक्स गिफ्ट करके T20 से दूर कर देना चाहिए? आपको लगता है कि अब कोई जवाब बाकी नहीं रह गया उनका T20 में कप्तानी करने का? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कैप्टन जो होता है ना, उसकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन होती है टीम में, यानी सबसे पहला नाम उसका लिखा जाए। सलमान अली आगा, बैटिंग उनसे हो नहीं रही। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, स्ट्राइक रेट उनका देख ले मुश्किल से 100 के करीब होता है। बॉलिंग में वो अपने आप को यूज़ नहीं करते। कल आप देख रहे हैं कि स्पिनर्स इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और आप खुद बॉलिंग के लिए आ ही नहीं रहे। ये क्या वजह है कि आप बॉलिंग करने नहीं आए? यू आर सच अ गुड बॉलर, लेकिन आप उसमें भी अपने आप को यूज़ नहीं कर रहे। फील्ड में आपके फैसले अजीब लगते हैं। नवाज को आप अपना मेन बॉलर कहते हैं और नवाज से आप ओवर नहीं करा रहे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कैप्टनसी क्या की है उन्होंने, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। मेरे हिसाब से उनको इमीडिएटली T20 से अलग करना चाहिए, ताकि वो वनडे और टेस्ट में जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ वो खेल सकें। उसकी वजह से उन फॉर्मेट्स पे भी उन पे प्रेशर आएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट था उनको कप्तान बनाने का T20 का, वो बुरी तरह फेल हुआ है। अच्छा, कल मैं ट्रांसलेशन देख रही थी तो ये गुफ्तगू हो रही थी जी हारिस को सही दिया ओवर, लेकिन मेरे ख्याल में वो स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे भारतीय बैटर्स। तो हारिस को आखिरी डेथ ओवर देना, या उससे पहले 15th ओवर भी जो उनसे करवाया, वो देखने के बाद भी, नजीब आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जब भी मौका आया है फंसे हुए मैच को अपनी ग्रिप में लाने का, हारिस रऊफ ने हमें गड़वा दिया है, मरवा दिया है। और कल भी ऐसा ही हुआ। बाज़ मैचेस में हम कहते हैं चलो रन देते हैं लेकिन विकेटें तो लेते हैं, लेकिन इतने क्रूशल मैच में, मेलबर्न का मैच तो आपको अच्छी तरह याद होगा इंडिया के अगेंस्ट, वहाँ मैं लिख के दे सकता था कि इंडिया वो मैच नहीं जीत सकता, लेकिन हारिस रऊफ के उस ओवर ने हमें वहाँ भी मैच, जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकलवा दिया। और कल भी यही हुआ। अब कल प्रॉब्लम यह है कि जब एक ओवर में वो पिट चुके थे, तो उसके बाद उनको दूसरा और तीसरा ओवर कैसे मिला, इस पे सब हैरान हो रहे हैं। लास्ट ओवर तो खैर उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो 4 बॉलों पे ख़त्म हुआ, 2 बॉलों पे स्पिनर पे ख़त्म हो जाता। स्पिनर को लास्ट ओवर नहीं दे सकते थे, लेकिन वो जो बीच का ओवर था, वहाँ साइम का एक ओवर बाकी था, उनको इस्तेमाल कर सकते थे, नवाज को ओवर दे सकते थे। कुछ समझ नहीं आया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कप्तानी का भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, और हारिस रऊफ ने हर इस तरह के क्रूशल मैच में पाकिस्तान को मरवाया है। तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है कि कैसे इन सिचुएशन से निकालना होता है टीम को, ना कि मुश्किल में फंसा देना। अच्छा नजीब, भारतीय टीम के छोटे छोटे तमाशे मैच के आगाज से शुरू रहे। हमने देखा कि पहले प्रेजेंटर्स अलग हो गए, उसके बाद हैंडशेक भी नहीं हुआ टॉस के बाद, फिर जाते जाते ट्रॉफी भी नहीं ली मोहसिन नकवी साहब से। जीती हुई ट्रॉफी अपनी लेके ही नहीं गए, और फिर मजे की बात है घर से बंदा भी नहीं लेके आए हुए थे ट्रॉफी लेने के लिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो जनाजा निकाल दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि इस एशिया कप के बाद ना क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या तमाशा हुआ।
पहले तो मैं कहता हूं आप एक स्टैंड लेते हैं ना, उस स्टैंड पे स्टिक करें। आप कहते हैं पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ना खेलें, लेकिन क्रिकेट की साख को बर्बाद करने को और उसके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उसके अंदर उसकी धज्जियां उड़ाने का आपको कोई हक नहीं है। जहां आपने पैसा देखा आप धूम मिलाते हुए आ गए कि आ जाओ आप खेल लेते हैं मैच। फिर उसमें क्या हो रहा है, हाथ नहीं मिलाएंगे, छोटे बच्चों की तरह जाके ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के अंदर कुंडी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर कल एक नया तमाशा देखा कि आपके मुल्क का जो खिलाड़ी होगा उससे बात करने के लिए आपका कमेंटेटर, हमारे खिलाड़ी से बात करने के लिए हमारा कमेंटेटर। ये चल क्या रहा है? आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, और ना ही गुड मॉर्निंग कहेंगे, क्योंकि जो बैड टेस्ट और टेस्ट ऑफ माउथ है क्रिकेट की वजह से वो हम सभी फील कर रहे हैं इस वक्त। जो मैच आप फिर भी चाह रहे हैं कि आप क्रिकेट की बात करें? क्रिकेट की बात करना सोच लिया आपने अली कि आपने करनी है बात? बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन हमारी चल रही है, एक पाकिस्तानी वर्ल्ड क्लास टीम जिसका जिक्र हर क्रिकेट के तबसरे में रहता था, अब हाँ। जब भी बात होती रहता है तो अब भी है, रहता तो अब भी है। हाँ, लेकिन इस पे राय में रहता है, ये चीज देखने वाली है जनाब। मैच तो आपने देखा ही होगा, हम सब ने देखा और हम फिर देखते ही रह गए। इतना दुख कसम से उस वक्त अली ना होता अगर हम 100 पे या इससे नीचे पूरी टीम आउट हो जाती और स्कोर ना कर पाते, फिर इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन ऐसे लग रहा था कि एंड तक भी कहीं ना कहीं मैच में जान बाकी थी और हमें लग रहा था कि हम ले जाएंगे, लेकिन बस हमारा एक मोमेंटम था। पहले 2 मैचेस कुछ हमें वन साइडेड लगे और उन्होंने पहले खत्म कर दिया। वैसे तो 2 गेंदे पहले जो है इंडियन क्रिकेट टीम ने आधा जो है अचीव कर लिया था, लेकिन इस तीसरे मैच में उम्मीद उजागर हुई थी कि इंडिया प्रेशर में होगा, तीसरी बार खेल रहा है और आ चुका था। फील्ड भी किया हमने। हमारे क्रिकेटर्स जो थे, हमारे ओपनर्स जो थे खास तौर पर, उन्होंने अपना काम पूरा किया। 113 रन तक जब हम चलते आ रहे थे, तो और तीसरे जो हमारे खिलाड़ी हैं साइम अयूब, उन्होंने भी बहुत अच्छी शानदार कारकर्दगी, रन तो थोड़े बनाए, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन था इन 3 प्लेयर्स का वो 113 117 तक गया। और उसके बाद हमने देखा साइम ने कल थोड़ी बहुत रिवायत तो तोड़ दी अपनी। हाँ, बिल्कुल, वो डक पे तो नहीं गया लेकिन फिर आगे वालों ने वही उसी तरह फिर लाइन लग गई। और फिर ये तो हमारा मसला शुरू से रहा है कि हमारा मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर क्या करता है, फिर वो हमें पता ही है। चले जी, ज्यादा लेट ही करते हैं, हम अपने मेहमानों से बात कर लेते हैं। तो पता है, मेहमानों के पास ही चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद साबिक क्रिकेटर और पीसीबी में अंपायर भी रह चुके हैं गफ्फार काज़मी साहब, सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तज्जियाकार हैं, हमारे स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गफ्फार साहब आपकी जानिब आते हैं। हम क्रिकेट पर तबसरा करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि ट्रॉफी नहीं रिसीव की गई मोहसिन नकवी साहब से, इसको कैसे देखते हैं? देखिए नहीं, ये शुरू से इंडिया का रवैया रहा है कि उसको जहाँ पे भी पाकिस्तान को तंग करने का या उसको बदनाम करने का मौका मिलेगा या लेट डाउन करने का मौका मिलेगा, तो उसने वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में। ये से खेल की खूबसूरती ख़त्म हो रही है कि आप फील्ड के अंदर ये जो हरकतें हो रही हैं, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स को तो सियासत से बिल्कुल पाक होना चाहिए। इसकी खूबसूरती यही है कि इसको अच्छे मैनर में खेला जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला जाए। तो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या उनको पीछे से फीडबैक कैसा मिल रहा है या क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या शो करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो अपने जो 6 जहाज गिरने का जो बदला है वो ये मई वाला दुख अभी तक बुलाया नहीं जा रहा उनसे, वो हर जगह उसी का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा वैसे जिस तरह से अभी गफ्फार साहब भी बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट खेल को सियासत ज़दा ना किया जाए, और हम हमेशा से कहते आए हैं क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, उसमें भी फिर भारत की तरफ से ये जो बदमाशी दिखाई गई, जरा उस पर पहले हम बात करना चाह रहे हैं। जिस तरह से फिर मोहसिन नकवी साहब भी डटे रहे, उन्होंने भी किसी दूसरे ऑफिशियल से लेने नहीं दी ट्रॉफी, उन्हें क्या कहेंगे आप? देखें, आपको अपना अगर आप जेंटलमैन गेम कहते हैं, जेंटलमैन गेम तो वैसे ही खत्म हो चुका है। जब से आप एसीसी टूर्नामेंट में देखें, पहले वो हाथ मिलाने वाला मामला हुआ, पाईक्राफ्ट वाला, उसके बाद आप जो उनके मुंह से पहले बयानात निकले प्रेजेंटेशन के अंदर, तो तब से ही जेंटलमैन वाला गेम तो खत्म हो चुका हुआ था। अनफॉर्चुनेट है, ये पहली दफा सिनेरियो खुद भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी कल चीज आप देखें कि टॉस के टाइम जो इंडियन बैट्समैन है वो एक इंडियन अपना प्रेजेंटर से बात कर रहा है, और जो पाकिस्तानी अपना सलमान अली आगा की बात करें वो वकार भाई से बात करें। पहली दफा जिंदगी में ऐसे हमने भी देखा है। आधी जिंदगी तो क्रिकेट में गुजार चुके हैं, मैं समझ नहीं है कि आखिर कल हो क्या रहा था। उसके बाद अभी आई डोंट नो कंफर्म है नहीं है, मैंने भी अपना ट्वीट देखा जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है उसके ऊपर मोहसिन नकवी ने जो उनसे उस पर रिप्लाई भी किया पहले।
बिल्कुल बड़ा मैं वो अभी देख रहा था और उन्होंने मैंने कहा उनके कि भी ये जो बड़ी जिल्लत बड़ी आमेज जो शिकस्त थी, आप अगर उसी का तस्करा करना चाहेंगे, बार बार उसी को छेड़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की बातें करेंगे, तो फिर हम जीत चुके हैं, सारी दुनिया देख चुकी है, तारीख का हिस्सा बन चुकी है वो। सलीम साहब, आपने बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारे फाइनल्स खुद देखे हैं, कि आपको ऐसा प्रेसिडेंट मिलता है कि किसी टीम ने ऐसा बिहेव किया हो किसी ऑफिशियल के साथ? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं यार। कल भी तकरीबन सारा दिन टीवी पे ही रहे और यही बातें रात को डिस्कस होती थी। जब मुझे पता चला था, एक मैसेज आया मेरे पास दुबई से कि ऐसा ऐसा प्रेजेंटेशन में होने वाला है, एसोसिएटेड हो, किसी खेल से एसोसिएटेड हो, उसका ये हशर होते हुए जब अपनी आंखों के सामने देखेगा और उसे एक्सपीरियंस करेगा तो वो भी उतना ही दुखी होगा जितना सलमान अली आगा इस खेल के साथ होने पे दुखी लगे थे। Yes, but I would have liked our captain and all our for future reference जो हमारी टीम्स आती हैं ना, कि थोड़ा सा they should use harsher words। ये जो इन्होंने कहा था ना कि इनको दुख है ऑब्वियसली कि हाथ भी नहीं मिलाया, एंड दिस इज नॉट अनलाइक द स्पोर्ट और क्रिकेट, बड़ी हर्ट हुई है इससे। इट वाज अ वेरी पेटी थिंग टू डू। दीज टर्म्स नीड टू बी यूज्ड। इन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। सम टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इंडिया को देखा, वो बड़े क्लियर और बहुत ही क्लैरिटी से आपको लगाते हैं जब सुनाना हो, तो वी शुड हैव द राइट टर्मिनोलॉजी एज वेल। और ये यस, इट हर्ट द स्पोर्ट एंड ऑल दैट, इट वाज अ वेरी स्मॉल लिटिल पेटी थिंग फॉर इंडिया टू डू। और फिर एंड तक करते ही रहे, इतना भी काफी होता और उनको बड़ी जोर की समझ भी आ जाती। In any case, हम भी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में। कहने में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसमें तो हम आपकी मदद कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। I don't want to go through the whole scorecard again. We know. Let's get our guests in. जितनी दफा लिटरली मैं सुबह से हेडलाइन भी सुन रहा हूँ, रात 1 वाली भी और सुबह 7 वाली भी और 8 वाली भी। नहीं पता कि क्या हुआ। तो it really hurts again and again. So I don't want to. I don't want you to go through the scorecard again. Because we all are. राशिद भाई हमारे साथ हैं, राशिद लतीफ साबिक कप्तान, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। राशिद भाई, हम कल भी आपको, और जाहिर है जब हमने एक बड़ा टोटल नहीं हम खड़ा कर सके इंडिया के सामने, तो हम सब लोग दुखी थे एंड वी वर होपफुल कि जाहिर है कोई मिरेकल हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए। और आप शुरू से जियो पे आपका तज्जिया में मैं देख रहा था, साथ साथ उधर जाता था, साथ साथ आपकी बातें सुनता था, और यही था कि अगर शुरू के 3-4 विकेटें हम निकाल लेंगे तो फिर हम मैच में वापस आ जाएंगे, और हम मैच में वापस आए। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप बताइएगा कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। हमारे ओपनर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेके ये भी बात हमें करना ज़रूरी है कि जहाँ फ़खर ज़मान को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और आखिर तक जाना चाहिए था, वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। पॉइंट आउट करना शुरू कीजिए राशिद भाई। बातें तो बहुत सारी है, 2-3 मेन पॉइंट्स जो थे। साहबजादा फरहान ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की, जिसकी तवक्को हमें फखर जमान से होनी चाहिए थी। वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और ऐसे मौकों पे बहुत दफा खेल चुके हैं। साहबजादा जब आउट हुए उसके बाद फिर भी जिम्मेदारी फखर जमान को लेनी चाहिए थी। वो गए, ठीक है, नॉर्मल खेले, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं की। और जब देखा तो प्लेयर आउट हो रहे हैं उनके साथ में, तो फिर डीप जाना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए था उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉल ली भी नहीं उन्होंने और बहुत ज्यादा रन बनाए भी नहीं उन्होंने। 47 एक नॉर्मल स्कोर है 12-13 ओवर के अंदर, तो वहां पे ये चले आउट हो जाते हैं। जब उनकी कैलकुलेशन करें तो 2 ओवर बाकी थे अक्षर पटेल के, वहां दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने चाहिए थे। जहाँ पे साइम अय्यूब आउट हुआ, वहाँ पे मोहम्मद हारिस का आना बनता नहीं था। फिर फखर जमान आउट हुए, वहां पे कप्तान सलमान अली आगा का बनता नहीं